नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में। तो बैंकों ने अपने एरिया के हिसाब से मंथली एवरेज बैलेंस की लिमिट सेट करके रखी है, यानी आपको किस एरिया की ब्रांच में कितना मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखते हो तो आपको कितना चार्ज देना होगा, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहें। तो एरिया के हिसाब से कितना मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना होगा। तो देखिए, अगर आपका जो ब्रांच है वो महानगर में है यानी मेट्रो सिटी में है तो आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपये रखना मैंडेटरी है। अगर आपका ब्रांच किसी सिटी में है यानी शहर में है तो आपको अपने अकाउंट में 3,000 रुपये रखना मैंडेटरी है। और अगर आपका अकाउंट किसी अर्ध शहरी क्षेत्र में है यानी सेमी अर्बन में है तो आपको 2,000 रुपये रखना मैंडेटरी है। और अगर आपका बैंक या ब्रांच जो है किसी रूरल क्षेत्र में है यानी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको 1,000 रुपये रखना आपके अकाउंट में मैंडेटरी है। अगर ये मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करके नहीं रखते हो अपने अकाउंट में तो आपको कितना चार्ज देना होगा। तो देखिए, अगर आपका बैंक जो है किसी मेट्रो सिटी में है यानी महानगर में है तो वहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो है 5,000 रुपये। आपने क्या किया, अपने अकाउंट में 3,000 रुपये छोड़ा तो मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो 5,000 है। तो वहाँ पर आपके मिनिमम बैलेंस में से 2,000 कम हो गए तो बैंक क्या करेगी, उन 2,000 रुपये पर जो है ब्याज चलाएगी और उस ब्याज को आपके बचे हुए बैलेंस में से कटौती करेगी। सेम प्रोसीजर अगर सिटी ब्रांच की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम बैलेंस जो है 3,000 रुपये रखना मैंडेटरी है। अगर आपने क्या किया, अपने अकाउंट में 1,000 रुपये छोड़ा तो बैंक क्या करेगी, जो बचा हुआ 2,000 रुपये है उस पर ब्याज चलाएगी और जो आपका बैलेंस है 1,000 रुपये आपके अकाउंट में उसमें से उसको कटौती करेगी। तो क्या होता है, कुछ लोग जो मंथली बैलेंस एवरेज बैलेंस को काफ़ी दिनों तक मेंटेन करके नहीं रखते हैं और कुछ ही बैलेंस उसमें छोड़ते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1,000 रुपये की जगह आपने 200 रुपये या 500 रुपये छोड़े तो अगर 500 रुपये छोड़ते हो तो 500 रुपये पर बैंक जो है ब्याज चलाएगी और जो बचे हुए 500 रुपये हैं आपके अकाउंट में उसमें से उसको काटेगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा जो बचा हुआ बैलेंस है वो जीरो हो जाता है एक दिन। और जीरो होने के बाद में फिर भी ये प्रोसेस जारी रहता है। आप ये मत सोचिए कि हम अगर पूरा पैसा निकाल लेंगे तो हमको चार्ज नहीं देना होगा, तो वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच जो है, जैसे मान के चलिए आपका ब्रांच किसी शहर में है और वहाँ पर 3,000 रुपये रखना मैंडेटरी है अपने अकाउंट में और आपने क्या किया, अपना अकाउंट जीरो कर दिया। आप सोच रहे हैं कि हम अकाउंट को जीरो कर देते हैं तो बैंक कहाँ से चार्ज काटेगी, लेकिन अगर आपने अपना अकाउंट जीरो कर दिया तो आप बैंक क्या करेगी, 3,000 रुपये पर, अगर आपका ब्रांच जो है शहरी क्षेत्र में है तो 3,000 रुपये पर ब्याज चलाएगी और आपके अकाउंट को जो है नेगेटिव में कर देगी। आप कभी भी उस अकाउंट में बैलेंस डालोगे तो बैलेंस पहले कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा। जैसे पहले वोडाफोन या आइडिया में बैलेंस नेगेटिव में हो जाता था, उसी प्रकार बैंक का भी जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाएगा। और नेगेटिव में जाने के बाद में जब कभी भी आप उस अकाउंट में पैसा डालोगे तो वो पैसा पहले ही कट जाएगा। पैसा कट करके ही आपका जो बचा हुआ बैलेंस है वो अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहें। तो फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।